खैर बाप का ही मैं थोड़ा सा भाई आपसे पूछना चाहूंगा प्यारे भाई कि शाहिद भाई, ये जो एक औरत और एक मर्द बनेंगे फिर जाके एक बच्चा पैदा होगा, ये निजाम किसने बनाया है? ये रूल किसका है? हमारा या आपका तो है नहीं। ये अल्लाह का है। तो अल्लाह अपने रूल्स को तोड़ता है। जो अपने रूल्स को तोड़े, फिर उस पे आरोप लगता है ना कि भैया तुम खुद अपने नियम पे चलने वाले नहीं हो। तो थोड़ा गड़बड़ लगता है भाई ये बात। नहीं, सुनिए मेरी बात। नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन एक्स ईमान वाला यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, बिहार के रहने वाले शाहिद मियां से हमारी कॉल पर हुई पहली बातचीत का पहला हिस्सा तो आप लोगों ने सुना ही होगा। अगर ना सुना हो तो ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करके आप हमारी वो बातचीत अवश्य सुनिए। आज आप लोगों के सामने मैं उसी बातचीत का अगला हिस्सा रख रहा हूं। आप सब भी सुनिए एवं विचार कीजिए। आपने जैसे कि शुरुआत में ही कहा था कि ये आदम को किससे बनाया है? मिट्टी से। लेकिन कुरान में तो कुछ अलग ही बताया है भाई। मैंने भी थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो उसमें तो वहाँ पे मुझे थोड़ा एक सा जगह मिट्टी से बनाया है और एक जगह बोले खून के फटके से। एक जगह देखिए, खून अल खून अल हिज्र में बोला गया है, 26 में बोला गया है कि सड़ी मिट्टी से बनाया। ठीक है, वो भी चलता है। लेकिन हाँ। अब यहाँ पे बोला कि पानी से बनाया है, अल-अंबिया में 13 में बोला है। और थोड़ा सा जमे हुए खून से भी बोला गया है ये अल अकल में। लेकिन वो सब तो बनता है कि यार पानी नहीं वानी। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ। जी पहले इंसान जो आदम बने हैं ना, वो मिट्टी से बने। जी फर्स्ट जो ह्यूमैनिटी मतलब जो इंसान वो बनी है, उसको मिट्टी से बनाया गया है। जी ठीक है। और उसके बाद जो इंसान बनते हैं वो गंदे पानी से, जिसको हम मनी कहते हैं। जो आप पानी बोल रहे हैं ना, जी भाई। और कहीं पे जो खून का है ना, तो जी ये डॉक्टरों ने रिसर्च किया है कि 100 बूंद का खून का 1 बूंद ओमनी बनता है, जो हमारे जिस्म के हड्डियों से होते हुए निकलती है, स्पर्म जिसे कहते जो हैं। हम लड़कियों से करता है। स्पर्म जिसे कहते हैं ना, स्पर्म हाँ या फिर हाँ वीर्य। हाँ हाँ, जो मनी का से जो सिरे से लड़कियों में जो संभोग करते समय होता है, निकलता है। समझ रहे बात एब्सोल्युटली को? एब्सोल्युटली। तो देखिए, उनकी सब बात रिसर्च करने के बाद कहीं पे क्या कहा गया कि खून के फटके से, और कहीं पे लिखा गया गंदे पानी से। तो वो गंदे पानी जो होता है वो मनी ही है, और वो मनी चूके खून के बनते हैं। 100 बूंद खून के वो 1 बूंद गंदा पानी जिसको हम लोग बोलते हैं, उससे अल्लाह ने फिर इंसानों को तैयार किया। जो पेट में ठहरता है वो तो एक उसका कुदरत है कि वो आहिस्ता आहिस्ता खून से एक छोटा सा आकार बनता है, ये एकदम अलगा बोलते हैं उसको। उसके बाद वो मुलगा होता है, और जी मुलगा के बाद उसके ऊपर से हल्की की परत चढ़ती है। फिर 4-6 महीने के बाद उसके अंदर हड्डियां पैदा करता है। फिर 8वें महीने में उसकी मतलब ऐसा करते करते करते, जैसे मतलब बता रहे हैं हम, जी उस जी तरीका से वो फिर उसका चेहरा बनता है। जी तो जी ये जी। तीनों बात सही आ गई, मिट्टी से, गंदे पानी से, और खून। क्योंकि मिट्टी से सबसे पहले आदम को तैयार कर गया, उसके बाद जो इंसान तैयार होने लगे तो गंदे पानी से तैयार होने लगे, और वो गंदा पानी खून के फटके से बना। है ना, भाई 100 बूंद खून से भाई बात ये है। ठीक है, हेलो। हम्म, शाहिद भाई बात ये है कि अगर आप जितने भी मैं वर्सेस बता रहा हूँ आपको, अगर वो पढ़ेंगे तो उसमें ये नहीं लिखा है कि बात के इंसानों को। उसमें साफ और स्पष्ट रूप से लिखा है। अगर आप उसकी तफसीर इब्ने कसीर में भी जाके देखेंगे, तहकीकात करेंगे, तो वहाँ पे आदम को बोला गया है। ठीक है, वो तो ठीक है। फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि किसी को बनाया तो कोई चीज थी जिससे बनाया है ना। हम्म, लेकिन जैसे कि मट्टी से बनाया तो मट्टी पहले थी, खून के थक्के से बनाया तो खून पहले था। तो मतलब जी। कोई चीज थी जिससे बनाया, मटेरियल था, हम्म, उसका एग्जिस्ट करता था मटेरियल। हम्म, लेकिन यहाँ पे मुझे थोड़ा सा बहुत ज्यादा दिक्कत होती है कि अगर आप सूरह मरियम पढ़ेंगे, आयत नंबर 67, तो वहां पे बोला गया है कि मनुष्य को हमने कुछ भी नहीं था उससे फिर बनाया है। हम्म। किसी भी चीज से नहीं बनाया है, मतलब कुछ भी नहीं था तब बनाया है।
अगर आपको डाउट हो तो अगर आप कुरान खोल के देख सके तो भाई देख सकते हैं कुरान शरीफ, क्योंकि अच्छा, वो क्या क्या लिखा है? सूरह मरियम में आयत नंबर 67 वहाँ पे बोला गया है कि जब कुछ भी नहीं था तब हमने मनुष्य को बना दिया है। नहीं हो सकता ऐसा, मैं मरियम का तो नहीं जानता हूँ, वो जो आप बता रहे हो वो तो मैं नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन इतना पढ़ा हूँ कि जब इंसान को घमंड होने लगा जी कि हम मतलब जब तक लड़कियों के साथ नहीं सोएंगे जी तब तक बच्चा पैदा नहीं होगा। वो रोम के जमाने का, वो जकरिया अलैहिस्सलाम जो है ना उधर से ही थे, रोमीस लोग थे, तो उनमें एक मरियम को जो पैदा किया जो बहुत नेक औरत थी, उसके अंदर वो किसी गैर मर्द के साथ नहीं सोया। ठीक है, इसका आगे का आप नहीं पढ़े होंगे तो वो गैर, हमने नहीं पढ़ा है लेकिन सिर्फ मैं ऐसा बता रहा हूँ आपको जो मैंने हिस्ट्री पढ़ा है हदीसों में। तब वो आया अचानक से, जिब्राइल सलाम उसके सामने खड़े हो गए। जी तो मरियम चूंकि बहुत नेक लड़की थी, बहुत पाकीज़ा लड़की थी, तो बोले तुम्हें एक बच्चा होने वाला है। तो बोला ऐसा कैसे बच्चा होने वाला है, मैं तो किसी गैर मर्द को छुआ नहीं और मैं ऐसा हूँ भी नहीं और मेरी निकाह भी नहीं हुई और मेरी शादी भी नहीं हुई, तो बच्चा कैसे पैदा होगा? तो वो एक वहीं से ऐसा करके उसको एक फूंक मारे और उसमें बच्चा ठहर गया। तो वो अल्लाह ताला इंसानों को ये बताना चाह रहा था, जिसको घमंड हो गया था कि देखो रे मनुष्य और सुनो इंसान, अगर तुम नहीं भी सोओगे तो भी हम बच्चा पैदा कर सकते हैं। नहीं भाई शाहिद भाई, बात ये है हाँ? कि ये जो बात कही गई है ये आदम के परिप्रेक्ष्य में, आदम के मुराद से कही गई है, ठीक है, लेकिन उसका बाद में आप मुझे थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा, या फिर आप भी जो मैंने और नंबर बाद में बताए तो हम हैं। क्लियर कर देंगे। तो उसी में बोला होगा अल्लाह ताला बंदों को कि देखो कुछ भी नहीं था मरियम के ही में, फिर हमने इसको पैदा कर दिया ईसा को। मरियम के एतबार से मैं थोड़ा सा एक चीज पूछना चाहूंगा भाई कि मरियम के पास कितने कौन आए थे? जिब्रील अलैहिस्सलाम आए थे। जिब्रील अलैहिस्सलाम अकेले आए थे कि और कोई लोग भी आए थे? अकेला। लेकिन भैया अगर आप सूरह इमरान पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है, मैं आपको पढ़ के बता सकता हूँ कि अरे याद करो जब फरिश्तों ने कहा ए मरियम, फरिश्तों ने कहा, ये नहीं कहा कि फरिश्ता, फरिश्तों ने, यहाँ पे बहुवचन है कि जमा कि फरिश्तों ने कहा कि मरियम, अल्लाह तुझे अपने एक कलीमे बात की शुभ सूचना देना चाहता है जिसका नाम मसीह मरियम का बेटा ईसा होगा और वह दुनिया में आखिरत में आबरू वाला होगा और अल्लाह के निकटवर्ती लोगों में से होगा। यहाँ पे बात आया है कि फरिश्तों ने कहा था मरियम के पास आके। वो मीनिंग हो सकता है वैसा निकालने वाला, लेकिन अभी देखिए मैंने इसकी 3 से 4 तफसीरें मतलब अनुवाद पढ़े हैं, चारों में यही चीज है और मैंने इसकी तफसीर भी पढ़ी है, वहाँ पे भी जमा आया है। अच्छा, और जबकि अगर आप ये सूरह मरियम ही पढ़ेंगे ना आयत नंबर 17, तो उसमें बताया गया है कि वो जो गैब्रियल थे, गैब्रियल मीन्स ये जिब्रील अलैहिस्सलाम, तो वो अकेले आए थे। वहाँ पे वाकया सूरह मरियम में एक ही का आया है, लेकिन एक मिनट हाँ भाई एक मिनट, उसको निकालो 15 दिन। हाँ तो नहीं, आप जो बोल रहे हैं फरिश्तों या फरिश्ता जो भी हो, अगर फरिश्तों होगा, नहीं हमारे में तो एक ही लिखा है जिब्राइल आकर ऐसा कुछ किए हैं। ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनिए, थोड़ा सा 1 मिनट सुनिए, मैं क्लियर कर दूं आपको कि अगर आप सूरह मरियम पढ़ेंगे तो वहाँ पे सारे वाक़ये में केवल एक ही फरिश्ते की बात आई है और बताया भी यही जाता है, परंतु मैंने ये खुद से ये देखा है कि अगर आप अल इमरान, याद रखिएगा अल इमरान का 45 आयत अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे जमा आया है कि कई सारे फरिश्ते थे। और यहाँ सूरह मरियम में, सूरह मरियम का जितना भी पढ़ेंगे उसमें एक ही का बात आया है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए थे। अच्छा, तो वो तो हम देख लेंगे अल इमरान में। खैर वो एक अलग मौजू है, फरिश्तों और फरिश्ता, लेकिन आए थे फरिश्ते। ठीक है भाई, मैं एक और थोड़ा सा आपको इसी मौजू पे पूछना चाहूंगा। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मरियम से जो पैदा किया ईसा अलैहिस्सलाम को, वो अल्लाह ने पैदा किया बगैर बाप का। ये मेन मौजू होती है, मेन मौजू जो है ना यहाँ पे ये है। ये बगैर बाप का ही मैं थोड़ा सा भाई आपसे पूछना चाहूंगा प्यारे भाई कि शाहिद भाई, ये जो एक औरत और एक मर्द बनेंगे
फिर जाके एक बच्चा पैदा होगा, ये निजाम किसने बनाया है? ये रूल किसका है? हमारा या आपका तो है नहीं। ये अल्लाह का है। तो अल्लाह अपने रूल्स को तोड़ता है। जो अपने रूल्स को तोड़े फिर उस पे आरोप लगता है ना कि भैया तुम खुद अपने नियम पे चलने वाले नहीं हो, तो थोड़ा गड़बड़ लगता है भाई ये बात। नहीं, सुनिए मेरी बात, जब आप सही बोल रहे हैं, रूल्स तो अल्लाह ही ने बनाया है, लेकिन जब इंसानों को ऐसा घमंड होने लगे कि हमारे बगैर बच्चा नहीं होता, उसी रूल्स को, उसी निजाम से इंसान गलत फायदा उठाने लगे कि ये हरगिज ही नहीं, अल्लाह को पैदा ही नहीं किया है, हम लोग जब सोते हैं तो ही पैदा होता है, तो वो तो हर चीज पे कादिर है ना साहब। भाई देखिए मैंने ही कैन डू एवरीथिंग ना। जी जी जी, नो, मेरी सवाल का जवाब दीजिए। जब इंसानों को ये भरम होने लगे कि अरे अल्लाह कुछ नहीं पैदा कर सकता, हम सोते हैं तो ही पैदा होता है, तब क्या करना चाहिए? सो पहले बताइए। उसके घमंड को तोड़ना चाहिए ना पहले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन भाई तो मैं ये कह रहा हूँ भाई, घमंड को तोड़ने के लिए जब मरियम रोने लगी कि ऐ अल्लाह मैंने क्या गुनाह किया जो आपने मुझे ऐसा बदनाम कर दिया, सब लोग मुझे जानी कहने लगे, गलत औरत कहने लगे, बदनाम करने लगे, तो अल्लाह ने बोला ऐ मरियम तू ना घबरा, तेरा नाम इतना पाकीज़ा होगा कि लोग गुस्ल करके और वजू करके फिर तुम्हें छुएंगे। तो इसीलिए सिर्फ उसी औरत का नाम मरियम का ही कुरान में दिया है। जी 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 जी, ठीक है, ताकि लोग उसको इज्जत की निगाह से देखे। और उन्होंने उसको आवाज भी आई कि ऐ मरियम, इंसानों को बहुत घमंड हो गया था, इसके लिए, उसके घमंड को तोड़ने के लिए मैंने एक तुम में ऐसा निशानी पैदा किया कि मैं इंसान कुछ भी नहीं रहेगा तो भी मैं पैदा कर सकता हूँ। भाई बात यह है कि मैंने भी पढ़ी है, कुरान पढ़ी है, और कई सारे तफसीर वगैरह और कई सारे इस्लामिक किताबें पढ़ी हैं, उनका मुतालबा किया है, लेकिन उनमें कहीं पे भी इसका जिक्र नहीं आया है। इवन जब ये ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने की मुराद से ये जो भी आयतें हैं, उनका अगर आप तफसीर पढ़ेंगे सूरह मरियम का, तो उसमें कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि इंसान को घमंड हो गया था कि हम ही केवल पैदा कर सकते हैं, या फिर किसी भी इस्लामिक किताब में ये नहीं लिखा है कि इंसान को इस बात का घमंड हुआ था कि हम ही केवल बच्चा पैदा कर सकते हैं। कहीं पे भी इसकी बात पुराना वाला मत देना, खाली ब्राउन पुराना वाला देना, बाकी नहीं नहीं वो नहीं बोल रहा हूँ मैं, उसमें हमने भी तो रिसर्च इतना नहीं किया, आप जितना बोल रहे हैं ना जी। नहीं नहीं, मैं फिर उसको रिसर्च करके आपको बता दूंगा। मैंने सूरह इमरान को इतना रिसर्च नहीं किया, मैंने जो किस्सुल अंबिया में ये मतलब मैंने तकरीरों में मतलब मैंने सुना है। कसीसुल अंबिया आपने पढ़ा है? पूरा नहीं पढ़ा हूँ साहब। अरे यार बहुत अच्छी किताब है, यकीन मानिए, और हिस्ट्री के लिहाज से देखा जाए तो बहुत ही अच्छा है। तबारी वगैरह भी पढ़िए, मैंने मैं पढ़ूंगा, तबारी पढ़ना शुरू किया है और काफी कुछ जानकारी अच्छी मिलती है हिस्ट्री के लिहाज से। कसीसुल अंबिया में? कसीसुल अंबिया नहीं, ये तबारी की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, तो ये पढ़ना जरूरी है भाई। और एक आपने ये हमारी पिछली बातचीत में कहा था कि तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे कम से कम 5 मिनट का समाधान देते हुए अपने मित्र मंडली में शेयर अवश्य करें। हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन इनकी सच्चाई से अवगत हो जाए और भटकने से बच जाए। अगर आप सामर्थ्यवान हैं और मुझे मेरे इस कार्य में सहयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर आप मुझे सहयोग कर सकते हैं। और अंत में चलते चलते आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि देखिए, बाकियों के लिए तो जन्नत और जहन्नुम है, परंतु आपको पुनः इसी धरती पर आना है। तो इस धरती माँ की रक्षा के लिए अपने जीवन काल में प्रतिवर्ष एक पेड़ अवश्य लगाएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भारती। आप ऐसा बात बोलिए, मेरा नाम अब्दुल्ला खान, मैं एक मुस्लिम लड़का। ठीक है, उसमें मेरी गलती नहीं है ना? सुनिए भाई, बात सीरियसली कर रहा, आप मजाक में मत लीजिए। नहीं भाई, मैं सच कह रहा हूँ। मैं बात नहीं करूँगा। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल, जो मजाक करे उसकी ऐसी तैसी, यार कौन मजाक कर रहा है?